Good morning. So we'll continue with our examples of compound interest. एक अलग एग्जांपल है. A manufacturer estimates that his origin machine depreciates by 15%. So find the original value if it depreciates by 5,355 rupees during the second year. ठीक है, तो ये depreciation वाले examples हैं जो compound interest के अंदर आते हैं. So हम पहले assume करते हैं कि जो पहले जो original value है ₹100 है. So let the original value of the machine be ₹100. इसके बाद जो डेप्रिसिएशन हर साल में है 15% है. ठीक है, तो एक साल के बाद अगर ₹100 का डेप्रिसिएशन 15% हो रहा है तो इट विल बी वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर विथ 15% डेप्रिसिएशन. सो दैट वुड बी ₹100. 15% है तो 100 माइनस 15 85 हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी. सो दैट विल बी ₹85 पोस्ट 1 ईयर. इस ऐसे ही जो है सेकेंड ईयर की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी 15% डेप्रिसिएशन हो जाएगा. Therefore value after second year with 15% depreciation इक्वल टू ₹85. ये भी वही 100 माइनस 15 85%, 85 अपॉन 100. जिसको आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी ₹72.25. तो अगर हम कंपेयर करें ₹100 के हिसाब से तो 2 साल में इसकी जो वैल्यू है सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो वैल्यू रिड्यूस हुई है 85 से रिड्यूस होकर 72.25 है. एक्चुअल रिडक्शन इन सेकेंड ईयर इक्वल टू ₹85 माइनस 72.25. So that is ₹12.75 in second year, after second year. तो इसमें जब कॉस्ट ₹100 है तो सेकेंड ईयर के बाद डेप्रिसिएशन जो इसकी हो रही है, एक्चुअल रिडक्शन हो रही है 12.75. तो अगर कॉस्ट इसका एज्यूम करते हैं लेस्ट, लेट द कॉस्ट बी X. So when the cost is ₹100, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर रिडक्शन इज ₹12.75. when the cost is ₹X, तो सेकेंड ईयर रिडक्शन इज 5,355. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे 12.75 रिडक्शन ओवर द कॉस्ट और दूसरे में है 5,355 ओवर X. जब इसको सॉल्व करेंगे X के लिए तो उसकी वैल्यू आएगी 42,000 रुपीज. तो ये डेप्रिसिएशन वाले एग्जांपल्स हैं जो आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे. तो हम ₹100 एज्यूम कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू है. एक साल का जो है 15% डेप्रिसिएशन के हिसाब से 85 अपॉन 100 ₹85 वैल्यू होगी. सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन होगा 15%, 85 इंटू 85 बाई 100, सो दैट विल बी 72.25. सेकेंड ईयर में जो डिडक्शन हुआ है दैट इज 85 माइनस 72.25 ₹12.75. और साथ में अगर एज्यूम करें लेट द कॉस्ट बी ₹X, जब जो कॉस्ट हमने ₹100 एज्यूम किया है तो सेकेंड ईयर की रिडक्शन है 12.75, और जब कॉस्ट है ₹X तो सेकेंड ईयर की रिडक्शन है 5,355. तो रिडक्शन ओवर द एज्यूम कॉस्ट 12.75 ओवर 100 इक्वल टू 5,355 ओवर X. तो X की वैल्यू निकलेगी 42,000. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आपके
डेप्रिसिएशन वाले हैं, जो मशीन डेप्रिसिएट हो रही है, वैल्यू के एग्जांपल हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अलग एग्जांपल्स आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो 6 महीने की इसके अंदर जो कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, पेबल एवरी 6 मंथ्स। तो एक एग्जांपल है, जैसे अ मैन बोरोस ₹5,000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एवरी 6 मंथ्स। he repays 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment if he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan। ठीक है, तो उसका जो है फॉर्मूला यही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ठीक है, तो हम जैसे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल है इसका 5,000, जो इसकी रेट है आपकी 12% है, कंपाउंडेड एवरी हाफ ईयर, तो ये अपॉन 1/2 हो जाएगा, और 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो जो अमाउंट निकलेगा आपका फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद, वो हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर का आपका प्रिंसिपल निकलेगा, आप सेकेंड आफ्टर 6 मंथ्स का निकलेगा। सो आपका जो है प्रिंसिपल टू इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI, पहले प्रिंसिपल था आपका 5,000 प्लस 300, तो ये हो गया आपका 5,300 आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, फिर से वैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो अब इस बार जो है वो 5,000 प्लस 300 इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और इसमें क्या है कि आपका वो 1,800 रुपीज़ रिपे कर रहा है। तो अमाउंट आपका आएगा इसके अंदर 3,500 आफ्टर 6 मंथ बचेगा, क्योंकि 1,800 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कर रहा है या रिपे कर रहा है आफ्टर 6 मंथ्स। तो अब फिर जो है 3,500 हमारा आफ्टर 6 मंथ्स का हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन हम निकालेंगे 3,500 के हिसाब से, 3,500 इंटू रेट आपका वही है 12, 6 महीने के लिए है, 1/2 हो जाएगा, और 100 से करेंगे कैंसिल, तो ये भी वैसे ही है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ₹210, आफ्टर 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है 210 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम उसका जो है नया प्रिंसिपल निकालेंगे, तो आपका जो है जो प्रिंसिपल था आपका, अब आपका है 3,500, और उसके अंदर 210 रुपये ऐड हुए इंटरेस्ट के, तो निकला आपका 3,710 रुपीज़। और इसके अंदर आपको जो है 1,800 रुपये रिपे करने हैं आफ्टर 6 मंथ, तो वो माइनस हो जाएंगे। तो अमाउंट निकला है आपका माइनस करने के बाद 1,910 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है 1 साल के बाद की जो हमें कैलकुलेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल हो गया नया वाला, वो हो गया 1,910 रुपीज़। ठीक है, फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,910 इंटू 12 इंटू 1/2 ईयर्स, तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा ₹114.6। तो हमारा जो अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वुड बी 1910 प्लस 114.6, so that will come to 2024.6। ठीक है, तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं जिसमें जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 6 मंथ्स के लिए आपका कैलकुलेट हो रहा है, और 6 मंथ्स के बाद हम उसको रिपे कर रहे हैं कुछ लोन को। ठीक है, तो जैसे इनिशियल लोन अमाउंट था 5,000, आपका इंटरेस्ट रेट है 12, 6 मंथ के हिसाब से 1/2 आ जाएगा, और 100 से कैलकुलेट के पहला जो 6 महीने का इंटरेस्ट निकला 300 रुपीज़, प्रिंसिपल 5,000 में 300 रुपये ऐड किया, तो अमाउंट निकला 5,300, 1,800 रुपये रिपे कर रहा आफ्टर 6 मंथ, तो माइनस करके जो नया प्रिंसिपल निकला आफ्टर 6 मंथ दैट विल बी 3,500।
अब इसके अंदर फिर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, नया प्रिंसिपल 3500, 12% इंटरेस्ट 1/2 हाफ ईयर के लिए, और 100 से आपको उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो 210 रुपये सेकेंड आपका इंटरेस्ट निकल रहा है आफ्टर 1 ईयर। अब इसको आपने ऐड किया नए प्रिंसिपल में, तो 3500 में आपने ऐड किया 210, तो निकला आपका 3710 रुपीज़। अब इसमें फिर से रिपे हो रहा है आफ्टर 1 ईयर, सो दैट वुड बी 1800, माइनस किया तो आया आपका 1910 रुपीज़। फिर हम आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं 6 महीने के हिसाब से, तो 1910 रुपीज़ को 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2 हाफ 6 महीने की कैलकुलेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की। 100 से हमने कैंसिल किया, अमाउंट निकला आपका नया इंटरेस्ट निकला आपका 114.6। तो एक साल के बाद जो है आपका 1910 रुपीज़ प्रिंसिपल, और आपका जो इंटरेस्ट है 114 रुपये 60 पैसे, उसको जब हम ऐड करते हैं तो निकलेगा 2024.6। तो जो भी 6 महीने की कैलकुलेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ऐसे हम निकाल सकते हैं। और जो अगर जैसे रिपे कर रहे हैं और नई प्रिंसिपल निकल रहा है, तो वो कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है। आई होप आप समझ रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। यू कैन स्टॉप द वीडियो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं कि उसके अंदर जो है अमाउंट नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक है, अ मैन बोरोस 10,000 रुपीज़ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रिपेज 35% ऑफ द सम बोरोड एट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 42% सम बोरोड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। हाउ मच मस्ट ही पे आफ्टर थर्ड ईयर टू क्लियर द डेब्ट, ठीक है। तो पहला हमारा उसमें अमाउंट था और इसके अंदर परसेंटेज है, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम फार्मूला। तो आपका जो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT 100, प्रिंसिपल जो है आपका 10,000 है, और इसमें जो रेट है आपका 5 है, और साल एक ही है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं है। तो इसको जब हम आपके आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो अमाउंट निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा पहले साल का है 500 रुपये। उसके बाद हम जो है इसका अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10,000 प्लस 500, सो दैट इज 10,500 एक साल के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वो रिपे कर रहा है आपका 35% ऑफ द सम बोरोड, तो सम बोरोड कितना 10,000, तो अगर हम 35% ऑफ सम बोरोड, so that will be 35/100 इंटू 10,000, तो कैंसिल किया तो आपका आएगा ₹3,500। तो ये आपका जो है इसमें से माइनस होगा 35% के हिसाब से जो है रिपे कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका 7,000 अमाउंट आएगा, ठीक है। अब फिर एक साल के बाद फिर कैलकुलेशन हम निकालते हैं, तो इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, नया प्रिंसिपल जो है 7,000 है, रिपे करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, साल एक है, 100 नीचे आएगा, कैंसिल किया हमने तो ये आया 350 रुपये। फिर से हम इसके अंदर जो है अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट आपका 7,000 प्लस अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, 7,000 प्लस 350, दैट इज ₹7,350। अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, वो जो परसेंटेज का अमाउंट है, परसेंटेज ऑफ सम बोरोड, वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में रिपे कर रहा है 35%, और सेकेंड ईयर में आफ्टर सेकेंड ईयर रिपे कर रहा है 42%, तो वो चेंज हो गया। तो आपका वो जो 42% है ऑफ इनिशियल सम बोरोड है ऑफ 10,000 इक्वल टू 42/100 इंटू 10,000, 4,200 आपका सेकेंड ईयर के बाद है। तो इसको हमने माइनस किया, इसमें 42% रिपे है, तो 3,150 रुपीज़ आपका सेकेंड ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल बनेगा, जो थर्ड ईयर की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड ईयर की कैलकुलेशन निकालेंगे, तो अमाउंट हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया 3,150, रेट 5, साल 1 और टाइम 100।
तो हम इसको आगे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आएगा ₹157.5 जो इंटरेस्ट है आफ्टर सेकेंड ईयर। तो उसके अंदर जो है हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट पेंडिंग कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 3150 प्लस 157.5, so that comes to your 3,307 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ सम बोरोड रिटर्न हो रहा है। ठीक है, वो भी चेंज हो रहा है आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो पहले इंटरेस्ट निकाला हमने 10,000 पे 5% के हिसाब से 500 रुपये ऐड किया 10,000 में, तो 10,500 35% सम बोरोड का 10,000 का, तो वो निकला 3,500। वो माइनस किया हमने तो 7,000 निकला। दूसरी ईयर का प्रिंसिपल 7,000 5% रेट के हिसाब से एक साल, तो हमें 350 रुपये इंटरेस्ट निकला आफ्टर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल ऐड किया हमने 7,000 प्लस 350 रुपये इंटरेस्ट, तो 7,350 निकला। इसमें से हमने 42% ऑफ सम बोरोड दैट इज 42% ऑफ 10,000 4,200 रुपये माइनस करना है जो रिपे किया उसने, तो आपका बचा 3,150 रुपीज़। और फिर हमने इंटरेस्ट निकाला थर्ड ईयर का, तो प्रिंसिपल आपका निकला 3,150 5% रेट के हिसाब से एक साल 100 से डिवाइड किया 157.5 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट निकला फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल में ऐड किया हमने 3,150 प्लस 157.5, तो निकला 3,307.5 रुपीज़। तो ये आपके वो एग्जाम्पल है जिसमें आपका सम बोरोड जो है वो परसेंटेज में है, वो भी चेंज हो रहा है आफ्टर ईच ईयर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई डाउट है तो रोक के आप देख सकते हैं, वीडियो वापस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल जो हमारे पास आते हैं, सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स इज 2,700 और 2,880, मतलब 2 सक्सेसिव साल का इंटरेस्ट जो है वो 2,700 और 2,880 रुपये है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देख रहे हैं कि 2 कंटिन्यूस ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इन्होंने। ठीक है, तो 2,700 और 2,880 हो गया। ठीक है, और डिफरेंस, तो इस पर हमें डिफरेंस निकालना है। तो आपका जो डिफरेंस होगा इंटरेस्ट के बीच में वो 1 साल का इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 साल का इंटरेस्ट निकल रहा है 2,880 और दूसरे साल का इंटरेस्ट निकल रहा है आपका 2,700। तो हम इसको जब माइनस कर रहे हैं, ये सक्सेसिव ईयर्स है, कंटिन्यूस ईयर्स है, तो ये निकल रहा है 180 रुपये जो 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूज इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, तो इंटरेस्ट आपका जो निकल रहा है वो 180 रुपये है। तो इंटरेस्ट की जगह हमने लिखा 180 रुपये, और प्रिंसिपल जो है पहले आपका 2,700 रुपये था और फिर वो ऐड हुआ उसके अंदर 180 रुपये। तो रेट आपका जो है हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 साल के लिए है अपॉन 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे रेट निकलेगी तो 180/27, 3 9 जा 3 60 जा 3 3 जा 320 जा 6 2/3% या 20/3% आपका रेट निकला 1 साल का। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको उन्होंने दिया है कि 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, 1 साल का इतना है, नेक्स्ट ईयर का 2,880 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट होगा 1 साल का। और जब आपको रेट निकालनी है, पहले इंटरेस्ट डाला आपने, जो इनिशियल ईयर का जो प्रिंसिपल था 2,700 इंटरेस्ट हो गया, इसको प्रिंसिपल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। रेट कैलकुलेट करना है, 1 साल है और 100, और उसको जब कैलकुलेशन निकाली तो आपकी निकली रेट निकल जाएगा फॉर दैट कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऐसे रेट वाली कैलकुलेशन भी हमारे पास आती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। इसके अलावा आता है हमारे पास क्वेश्चन जिससे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। एग्जांपल है आपका, सम इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 600 रुपीज इन 3 years एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years इज 410 रुपीज। सो फाइंड द रेट परसेंट। तो इसके अंदर क्या है, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
₹600 है 3 साल का, तो 1 साल का कितना हो गया, 600 डिवाइड बाय 3, तो वो 1 साल का निकल गया ₹200, ठीक है। और ये आपका जो है दैट वुड बी सेम विद द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपने निकाली, ₹600 3 साल का है, तो 1 साल का ₹200 हो गया आपका। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम सेकेंड ईयर का निकालें, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है ₹410 है, तो सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं तो 200 माइनस करेंगे, तो आपको सेकेंड ईयर का निकल जाएगा ₹210 कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। और दोनों साल का जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट और का कैलकुलेशन करेंगे, सेकेंड ईयर का 210 है, फर्स्ट ईयर का 200 है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इक्वल टू 210 माइनस 200 इक्वल टू ₹10। कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT 100। अब जो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट है वो है 10, ठीक है, दैट इज द इंटरेस्ट, और PRT भी 100, तो आपका जो है इनिशियली जो आपका जो है ₹200 होगा। रेट हमें कैलकुलेट करनी है, और टाइम है 1 साल अपॉन 100, तो ये आपका निकल जाएगा, रेट वुड बी 5%, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो हम डिटेल में वी कैन प्रैक्टिस, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू कीप स्मॉल एग्जांपल्स जो आते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स, सो यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल्स एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक और एनी डाउट इफ यू हैव, ओके। ऑल राइट, थैंक यू।